हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी से निवेदन है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको देखते ही देखते सब कुछ याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ठीक है, अब ये क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। NH4 का होल ट्वाइस CO3 तथा CH3 COONH4 इस श्रेणी के लवण हैं। जो इस श्रेणी के जो लवण हुए हैं वो कौन कौन से हैं? NH4 का होल ट्वाइस, CO3 तथा CH3 COONH4। ठीक है, ये जो हैं ये क्या हैं? इस श्रेणी के लवण हैं। मतलब ये दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने हुए लवण होते हैं। ठीक है, अब इनका जल अपघटन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। इस श्रेणी के लवण के जल अपघटन से प्राप्त विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। इसमें जो इस श्रेणी के जो लवण हैं इनका जब जल अपघटन किया जाएगा तो वो अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। अम्लीय होने का मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होगी, और क्षारीय होने का मतलब क्या है? उसमें हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन की संख्या ज़्यादा होगी। और उदासीन का मतलब ना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो, ना फिर हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों ही समान मात्रा में हों। ठीक है, तो यह अम्ल व क्षार की आपेक्षिक प्रबलता पर निर्भर करता है। मतलब कैसा अम्ल है कैसा क्षार है, इसकी आपेक्षिक प्रबलता पर यह निर्भर करता है कि यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। जो अमोनियम कार्बोनेट है वो क्या होता है? दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण होते हैं। ठीक है, इनको जब जल में घोलते हैं, जब इनका जल अपघटन होता है तो देखिए क्या क्या हमको प्राप्त होता है। तो H2O सबसे पहले तो जल में घोल रहे हैं तो जल के जो अणु हैं H+ और OH आयन में टूट जाएंगे। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस CO3 ये हमको क्या देगा? 2NH4 प्लस CO3 2-। इसी प्रकार से NH4 प्लस OH माइनस ये हमको जब मिलेंगे, दोनों क्रिया करेंगे तो ये क्या मिलेगा? NH4OH, जो कि हमारा क्या है? दुर्बल क्षार है। ठीक है, इसी प्रकार से 2H+ प्लस CO3 2-, ये जब जल में क्रिया करेंगे तो ये हमें क्या मिलाएंगे? H2CO3। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल। जब इनका जल अपघटन होगा तो हमको क्या देंगे? H2CO3। तो हमको क्या मिला? यहाँ से दुर्बल अम्ल मिला। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं NH4OH। चलिए एक मिनट। NH4OH दुर्बल क्षार तथा H2CO3 दुर्बल अम्ल है। जैसे हमने यहाँ पे देखा NH4OH क्या है? दुर्बल क्षार, तो NH4OH दुर्बल क्षार और H2CO3 हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है। NH4OH का आयनन H2CO3 के आयनन की तुलना में अधिक होता है। जो NH4OH का जो आयनन होता है वो H2CO3 के आयनन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अतः विलयन में OH प्लस की सांद्रता अधिक होती है। अब हमने बताया अगर OH आयन अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो आगे देखते हैं, तथा विलयन क्षारीय होता है। इस प्रकार से जो विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। आगे देखें, अमोनियम एसीटेट को जल में घोलने पर निम्न क्रियाएं होती हैं। जब अमोनियम एसीटेट को हम जब जल में घोलेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। H2O सबसे पहले तो जो जल के अणु हैं H+ और OH- आयन बनाएंगे। ठीक है, फिर CH3 COONH4 ये क्या मिलेगा हमें? CH3 COO- और प्लस NH4+। ठीक है, फिर CH3 COO- प्लस H+, ये हमें क्या देगा? CH3 COOH। इसी प्रकार से NH4 प्लस OH- ये हमको क्या देगा? NH4OH दुर्बल क्षार। ये हमारा क्या है? CH3 COOH, ये हमारा है दुर्बल अम्ल।
ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल है। और ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षार, NH4OH, ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षार। अब आगे देखते हैं CH3COOH दुर्बल अम्ल, जो हमने यहाँ पे लिखा है CH3COOH दुर्बल अम्ल, तथा NH4OH ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षार है। इनके आयनन की मात्राएं लगभग एक समान होती हैं। इनमें जो आयनन की मात्रा होती है वो क्या होती है, लगभग एक समान होती है। अतः विलयन में H+ तथा ON आयनों की संख्या समान होती है। अगर H+ और OH आयन की संख्या समान होगी तो हमारा जो विलयन होगा वो कैसा होगा, उदासीन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।